जब हम शुद्ध भक्त का गुणगान करते हैं तो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत सहायक होता है। सो हसंती यस्या चरितम ही दुर्भागा। दुर्भागा मीन्स unfortunate, foolish people. What they do? Hasanti, they laugh. For what they laugh? Yassa charitam. Yassa is referred to whom? Lord Shiva. तो भगवान जो शिव हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु। Why do those so? Because क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं है शिव जी के बारे में। क्योंकि शिव जी क्या कर रहे हैं? स्वात्मन रतस्या आ विदुषा समीहितम। आ विदुषा मीन्स, विदु मीन्स नो, आ विदुषा मीन्स दे डू नॉट नो। उनको क्या नहीं पता है? स्वात्मन रतस्या समीहितम। हितम मीन्स हित। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। सो उनको पता नहीं है कि जो शिव जी हैं वो मेंटेन रियल सेल्फ को कर रहे हैं, नॉट फॉल्स सेल्फ। ही इज मेंटेनिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, बट रियल सेल्फ नॉट फॉल्स सेल्फ। और जिनको रियल सेल्फ के बारे में नहीं पता है वो क्या करते हैं? हसंती यस्सा चरितम। हु दे आर? दुर्भागा, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत मूर्ख व्यक्ति हैं। और वो क्या करते हैं? जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शिव जी के ऊपर और एनी प्योर डिवोटीज के ऊपर कमेंट्स करते हैं, नॉट नोइंग द रियल पर्पस ऑफ ए वैष्णवा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है उसको समझ पाना बहुत कठिन है। एंड सो दैट्स द रीजन आचार्य बोलते हैं कि जनरली वी शुड नॉट ट्राई टू जज द वैष्णवास, क्योंकि इफ यू ट्राई टू जज वी मे टेंड टू मिस्टेक हिम। क्योंकि उनके अंदर का रियल पर्पस, जो मोटिव है, वी डू नॉट नो। हम सिर्फ उनके बाहरी एक्ट को देखते हैं। उनका कोई क्रिया कर रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, क्या इंटेंशन है। And those foolish people, what they do, दुर्भगा, they वस्त्रा माल्या आभरणा अनुलेपना स्वभोजनम। स्वभोजनम मीन्स, स्व मीन्स डॉग, भोजनम मीन्स खाने योग्य। तो ये शरीर है किसके खाने योग्य है? उसके ऊपर क्या करते हैं? वस्त्रा, बहुत सुंदर जाते हैं कहीं ब्रांडेड शोरूम में, अच्छे से वस्त्र खरीदते हैं। माल्या, नाइस नेकलेसेस, नाइस डेकोरेट करते हैं। आभरणा, ऑर्नामेंट्स। अनुलेपना, और फुलिश काइंड्स ऑफ लोशंस, दे कीप बॉडी लिटिल ब्राइट एंड ग्लोइंग। एनीवेज ऑल so, and because स्वाद मन
स्वात मनता उपलालितम. So because they criticize, because they find fault in a Vaishnava, the mind is not pure. And more so, outwardly they may look like, sometimes they pose themselves, they are also great devotee, किंतु उनके हृदय में भौतिक इच्छाओं का ज्वालामुखी फूट रहा है. इसलिए कई लोग ना प्रभुपाद जी को भी, जब प्रभुपाद जी एंड इवन भक्ति ठाकुर महाराज जनरली जो हरे कृष्ण हरे राम को उस समय भक्तों को बोलते थे, वो ना हिप्पीज हैं, ये तो ड्रग्स लेते हैं, एंड कुछ उसके ऊपर कुछ मूवी भी बनाई गई तो डिफेम, क्योंकि उनको जो वैष्णवा हैं उनका जो किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उनको नहीं पता. तो हमको बहुत बहुत केयरफुल रहना है, हमको बहुत सावधानी बरतनी है. हम किसी वैष्णव के ऊपर कमेंट करें, कुछ बोले ना. प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ऐसे चीज ना विधि बनाए जो कि इन जर्नल शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्टी लगती है भक्ति से. अरे जी तो शास्त्रों में दिया नहीं गया, कैसे सन्यासी है. एंड प्रभुपाद के समय मेनी ऑफ हिज ओन गॉड ब्रदर्स, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था. इन जर्नल शास्त्रों में सन्यासी को पैदल चलना चाहिए, प्रभुपाद जी तो ना तो एयरप्लेन में बैठ के भी गए. डिवोटी समटाइम में यूज, क्योंकि उनका जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो भगवान के उद्देश्य से लिंक है. कई बार भक्त ऐसे कार्य करता है इन जर्नल इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय अ डिवोटी. और कई बार उसको जो कुछ काम ऐसे करना चाहिए पर वो भक्तों का पर नहीं करता है. तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू जज. अनासक्त विषयान यथार्थम उपयुंजता निर्बंध कृष्णा संबंधी युक्तम वैराग्य कथते. रूप गोस्वामी जी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, क्योंकि उसका जो अनासक्त, ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, पर निर्बंध कृष्णा संबंधी, ही इज डूइंग फॉर भगवान की खुशी के लिए कर रहा है. कई बार जैसे कि भक्ति ठाकुर महाराज ने सन्यासी को नाइस सूट बूट में विथ मोटर कार में अलाउ किया, क्योंकि उनका जो पर्पस था वो कृष्ण भक्ति का प्रचार था. इवन भक्ति ठाकुर महाराज बोलते थे
एकादशी के दिन इफ यू फील वीक, डोंट गो एंड स्लीप, टेक इवन ग्रेन प्रसादम, बट गो फॉर प्रीचिंग। तो बोले अरे कैसे हैं गुरु हैं, एकादशी के दिन वो भी अन्न खाने को बोल रहे हैं। और कुछ आप पुराणों में पढ़ोगे तो उसमें लगता है कि कितना बड़ा sin है, लाइक किलिंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, फादर, मदर, क्या क्या उसमें दिया गया है। तो यदि कोई उनके इनर मोटिव को नहीं समझेगा तो उसको लगेगा अरे ये तो कुछ गोलमाल चल रहा है। What is this? What is this? This is bhakti. One way everything is connected. I'll give you an example like Akshaya Patra when we started. N number of devotees they have criticized. एक तो हमारे आउटसाइड कैंप में, इवन विद इन ए कैंप पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि उनको देसी आउटवर्ल्ड रिचुअलिस्टिक जो प्रोसेस दिया गया है, इसलिए जो भक्ति योगा है इसको बुद्धि योगा। पहले हम सोचते बुद्धि योगा क्यों बोलते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने रेड भक्ति योगा ठीक है डिवोशन में, बुद्धि क्यों है? आपको अपनी बुद्धि अप्लाई करना है कि भक्ति को कैसे करना है। एनी विल हियर फ्रॉम आचार्य, बट यूज योर इंटेलिजेंस। कई बार प्रभुपाद जी बताते हैं कई लेक्चर्स में, कोई बहुत धनी व्यक्ति हो सकता है पर बहुत डिटेच हो सकता है, और कोई बेगर है स्ट्रीट पे पर ही मे बी वेरी वेरी मटेरियलिस्टिक एंड द सेंस ग्रेटिफायर। कि उसका हृदय में किसके लिए हैंकरिंग है, उसका हृदय किसके पीछे भाग रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं जो चेतना है, जो भी हम सेवा करें, जो भी हमारे कार्य करें, भक्ति में along with outward action more important और ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी चेतना में इंप्रूवमेंट होना है। और भक्त का एक ही काम है, वो भगवान की खुशी के लिए काम करता है। कैसा करने से भगवान को खुशी मिलेगा, बाहर वाला लोग क्या बोलेगा कोई चिंता नहीं है। He is not doing some action to get some cheap publicity or appreciation, glorification. हमारे शास्त्रों में द बेस्ट एग्जाम्पल है गोपीज का। It's a very revolutionary example जो हमारे शास्त्रों में दिया गया। उन्होंने आउटवर्ल्ड सोसाइटी कस्टम क्या बोलेंगे लोग, उसका चिंता नहीं किया। तो भक्त का जो रियल इंटरेस्ट है हार्ट का, वो उसके हृदय में सिर्फ एक ही चीज है कि हाउ विल प्रीच टू गुरु एंड कृष्णा। तो कोई भक्त किस वे में और किस उसकी चेतना क्या है, उसको हम देख तो नहीं सकते। तो इसलिए जनरली रिकमेंडेड है डोंट जज एनीवन। एटलीस्ट यदि जज कर रहे हैं तो हम अपने आप को जज करें। क्या हमारे सभी क्रियाकलाप गुरु और कृष्ण की खुशी के लिए है, या कहीं पे हम अपना उसमें स्वार्थ चाह रहे हैं। स्वार्थ मतलब यहाँ पे शरीर का स्वार्थ से, आत्मा का स्वार्थ तो चाहना है। जैसे शिव जी यहाँ पे है तो वो रियल स्वार्थी है,
रियल स्वार्थ मीन्स आत्मा का स्वार्थ। और जब तक हम शरीर के स्वार्थ के पीछे भागेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति में सिंसियरली हम नहीं कर सकते। हम कभी प्रचार करें, कोई किसी को भगवान के बारे में बताएं, या हम कीर्तन करें, कोई भी सेवा करें, तो इट्स नॉट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, टू ग्लोरी, टू लोग बोल अरे क्या अच्छा चीज कर रहा है, कितना अच्छा प्रभुपाद जी कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा लेक्चर देता है, कितना अच्छा वो करता है, उसके लिए हमको नहीं करना है। हम कोई भी सेवा करें भगवान का, कोई टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, भगवान की खुशी के लिए करना। इसे कुंती महारानी बोलती है ना, जन्मेश्वरा श्रुता शिविर ईदमान मना पुमान नैवार्थम अभिता तुम वही त्वाम अकिंचिन गोचरा। जन ऐश्वर्य श्रुता शिविर ईदमान मना, जब तक हम इंटॉक्सिकेंट हैं भौतिक चीजों के प्रति, तब तक हम भगवान में न भोगेश्वर प्रशक्ता नाम त्यागच्चे व्योसात्मका बुद्धि समाधान। हम दिखाने के लिए बोल सकते हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, अनसिंसियर, पर आपके हृदय में क्या है? तो इसमें बताते हैं, माय डियर लॉर्ड, योर लॉर्डशिप कैन इजीली बी अप्रोच्ड बट ओनली बाय दोज हु आर मटेरियली एग्जॉस्टेड। जब तक हम मटेरियली एग्जॉस्टेड नहीं है, हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, तब तक one who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, worldly beauty, cannot approach you with sincere feelings. आपसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसके पट में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अब नाम जब भी नहीं होगा, You should cry out the Lord. आपको भगवान का नाम जो बोलना है वो तो आपको रोना है भगवान के लिए। We are most caught up in this world. इस बहुत इल्यूजरी वर्ल्ड में हम फंस गए हैं। भक्ति में भी यदि हम केयरफुल नहीं है तो यहां पे भी हम फंस जाएंगे। तो कई बार भगवान भक्त के जीवन में बहुत दुख देते हैं, so that he can be rightly situated and can cry out for the Lord. जब होता है ना, जब कोई कुछ समझ में नहीं आता, कोई हमको हेल्प नहीं दिखती, then we simply cry out, please help me. और जब तक हमको लगता है हमको अपने शक्ति पे, अपनी बुद्धि पे, किसी दूसरों पे विश्वास है अदर देन गुरु एंड कृष्णा वैष्णव के ऊपर, तो तब तक भगवान का पूर्ण कृपा नहीं मिलता है। जनरल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं द्रौपदी, when she was getting disrobed. शुरू में बहुत ट्राई किया, हेल्प मांगा, बाद में खुद बहुत ट्राई किया, तब तक भगवान का इंटरफेरेंस नहीं हुआ। जब लास्ट में पता चला कि माय ऑन डूइंग विल नॉट हेल्प, then she cried out for the Lord, Govinda. क्योंकि भगवान व्यक्ति है, समझिए, यदि आप हृदय से in genuineness, if you call out, he will be there. No, this never happen. He is not there for you. He is there ever for you.
उनका जो प्रेम है आपके प्रति बियॉन्ड इमेजिनेशन, आप सोच नहीं सकते। प्रभुपाद जी उस परपट में लिखते हैं, उसमें ध्रुव महाराज के केस में, कि भगवान का आपके प्रति जो प्रेम है, स्नेह, अफेक्शन है, कैनॉट बी कंपेयर फॉर मिलियंस ऑफ मदर्स अफेक्शन। मदर का अपने बच्चे के प्रति अफेक्शन को इन मटेरियल सेंस में मोस्ट प्योर माना जाता है, किंतु भगवान का आपके प्रति जो प्रेम है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो being materially advanced means taking birth in an aristocratic family and possessing great wealth, education, and attractive personal beauty. Actually, real beauty of a Vaishnava, उनका भगवान पे निर्भरता, उनकी भगवान पे डिपेंडेंसी। एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण आफ्टर राधा रानी इज नॉट, of course she is very beautiful even outer sense, but because she is beautiful internally. हमको अंदर से सुंदर बनना है, ना कि बाहर से। जो अंदर की सुंदरता है वो भगवान के प्रति हमको कितना प्रेम है। तो इसलिए जो भक्त है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ एक ही चीज मांगता है, भगवान आप हमको अपनी सेवा में लगाए रखिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामे ममा जन्मनि जन्मेश्वर अवतार भक्त नहीं। उसको गोलक धाम भी नहीं जाना है, ही इज नॉट डिमांडिंग। जहां भगवान रखे वहां जाने को तैयार है। कल कोई कांग्रेस ने क्वेश्चन पूछा कि विदुर जी पांडवों का, यदि आप पहले स्कंद में पढ़ेंगे तो पांडवास, द्रौपदी, सुभद्रा, दे ऑल वेंट बैक टू गॉड हेड। विदुर जी तो काइंड ऑफ प्योर डिवोटी, पर उनका जब शरीर छोड़ के कहां गए, वो कहां गए? वो अगेन यमराज बने, रिस्टोर द हिज ओन पोजीशन। तो यार विदुर जी तो यार गोलोक धाम नहीं गए, वो तो यहीं पे है, मटीरियल वर्ल्ड में यमराज बन गए। तो भक्त है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको कोई ना नारायण परा सर्वे उत्तिष्ठन् बिभ्यति स्वर्गम अपवर्गा नरकेशु अपि तुल्यार्थ समदर। उसके लिए समान है स्वर्ग, नरक, गोलोक धाम, क्योंकि उसको भगवान के सिवा कुछ दिखता नहीं है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत है निज इष्ट देव स्फूर्ति। हर चीज में वो भगवान को देखता है, भगवान से कोई अलग नहीं है। कुछ प्रभुपाद के इंस्टेंसेस हैं जहां पे कोई भाई एक न्यूफाइट, एक बिगनिंग में कुछ प्रभुपाद के बारे में हम कहीं बता रहे थे, एक नए आदमी, अरे यार प्रभुपाद जी कैसे बिना भगवान को ऑफर किए खा सकते हैं। कई बार इंस्टेंसेस है प्रभुपाद इज नॉट ऑफर, उनके लिए सब प्रसाद है प्रभुपाद के लिए। He never think anything disconnected to Krishna. कई बार हम लोग ट्रेवलिंग के प्रीचिंग के लिए हम लोग बाहर जाना पड़ता है किसी कारणवश से, और कई बार कोई भक्त लोग भी जाते हैं। तो sometime may require we may take without offering food,
Sometime we might have to take some vegetarian hotel. हर पर्पस के लिए devotee are ready to do lower sacrifice like gopis. अपने स्वार्थ, इवन आत्म स्वार्थ को भी एक स्टेप आगे बढ़ जाता है. यदि हम भगवान और गुरु के लिए कुछ कर पा रहे हैं, लोग हमको कुछ ही बोले उसका चिंता नहीं है. लाइक इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल है. प्रभुपाद जी मुंबई में थे, तो न जर्नी उस समय मंदिर नहीं था, तो प्रभुपाद जी इवन आफ्टर आल्सो प्रभुपाद जी को बुलाते थे कई मारवाड़ी फैमिलीज प्रभुपाद जी भक्तों को. तो एक बहुत अपुलेंट फैमिली ने बुलाया प्रभुपाद जी को. तो भक्त लोग का कीर्तन किया. बाद में उनको बताया था, रूल्स बताए थे कि कैसे प्रसाद बना. सब गलती बस कुछ कर दिया. तो प्रभुपाद जी सब लोग भक्त लोग बैठे थे, प्रसाद खा रहे थे. तो इतने में एक डिवोटी साइड में प्रभुपाद के बैठे गए. प्रभुपादा क्या? ओनियन ओनियन आ गया होगा थोड़ा सा कहीं. तो प्रभुपाद कीप इट असाइड एंड ईट. प्रभुपाद अभी तक तुम 2 लॉरी ओनियन खा लिया होगा. 2 लॉरी खा लिया होगा. इतना तक खा लोगे तो कुछ होगा नहीं. तो क्या है कि क्योंकि जो मूड है भक्त का ना, समटाइम हम अपने आप को बहुत कन्फाइन कर देते हैं. बट यस, इट्स रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स, बट फॉर द हायर पर्पस, ऊपर उद्देश्य के लिए हम लोअर चीज को सैक्रिफाइस कर सकते हैं. उद्देश्य क्या है? अपनी खुशी नहीं होनी चाहिए, भगवान के गुरु की खुशी के लिए होना चाहिए. तो इफ वी आर नॉट राइटली, हमको यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इसलिए टू अंडरस्टैंड हमको प्रभुपाद का माइंड को समझना है ना. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कृष्णा's माइंड. प्रभुपाद कृष्ण में when we know प्रभुपाद जी क्या चाहते, what is Krishna is wanting from me, how we can give the best pleasure to Krishna. तो लोग उसको नहीं समझ के ना, as we see here in the case of ना ignore हसंती, people laugh, make comment. Durbhaga, they are very unfortunate. Why? Because they are making on some true Vaishnava जो भगवान को हृदय से सेवा करने की कोशिश कर रहा है. भगवान आपके इंटेंशन को देखते हैं, नॉट फॉर रिजल्ट एनीवे इन द हैंड ऑफ कृष्ण. आप असफल भी हो गए तो कुछ नहीं है, आपका जो प्रयास है वो आपका रिवॉर्ड है. कितना आप सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं भगवान को. एक कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थे, एक सन्यासी थे, उनके 2-3 असिस्टेंट थे. कोई उनको पैसा देने आया, बोलते हम पैसा टच नहीं करते, इफ यू वांट टू गिव यू गिव टू माय असिस्टेंट. असिस्टेंट लिया तुमने, उसमें अंतर क्या है? दिस ऑल कॉल स्टूपिड. हम नहीं टच करेंगे, असिस्टेंट विल टच. माइंड में तो उसका तो वही है ना, पैसा तो कहीं ना कहीं तो यूज करेगा, थ्रू असिस्टेंट करेगा, खुद करेगा. तो दिस कॉल ना शुष्क वैराग्य, फाल्गु वैराग्य, हाइपोक्रेट. और जो भी चीज भगवान के लिए यूज हो सकती है और उसको हम मटीरियल समझ के त्यागना, इसको फाल्गु वैराग्य. कहीं वो फिट ना हो आपके लॉजिक में. यदि भगवान की सेवा के लिए हो सकती है,
भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए यूज हो सकती है। प्रभुपाद जी बोलते इवन वी कैन यूज एटम बम, मिसाइल्स। तो कई बार जो निम्न व्यक्ति होते हैं, निम्न भक्त स्तर के भक्त होते हैं, तो उनको ट्रू ग्लोबली अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो उसमें वो हैकेंड हो जाते हैं किसी छोटी चीजों में। तो इसीलिए भागवत गीता बोलते हैं हमको ना तो अटैच और डिटैचमेंट दोनों खराब है ना। आई डिटैच एवरीथिंग, वो दैट इज वी हैव बिकम इंडिफरेंट। क्योंकि जो डिटैचमेंट है वो भी नेगेटिव अटैचमेंट है। भागवत में भगवान बोलते हैं कि ट्रू डिवोटी ही सीज ना pearls, stone and gold with the same eyes। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सेम देखने का मतलब क्या है? गोल्ड तो गोल्ड दिखेगा, पत्थर पत्थर है, कंकड़ तो कंकड़ है, कैसे दिखेगा? सेम का मतलब ये हमारा नहीं है, पत्थर भी हमारा नहीं है, गोल्ड भी हमारा नहीं है। ऐसा नहीं गोल्ड हमारा नहीं है, पत्थर हमारे हैं। नथिंग बिलोंग्स टू मी, ऑनर इज कृष्णा ना। इस पर्पट पे लास्ट में बताए whose honor is Krishna। Lord shows he is honoring is Krishna। Everything used to service to Krishna। So let's see, if you're taking care of your body nicely, you must take care of body because this body belongs to Krishna ना। वो सनातन गोस्वामी जब रूप गोस्वामी जब थे ना, उनको खीर खाना, खीर he wanted to give offer to his guru। तो कौन आती है? राधा रानी आती है जंगल में उनको इंग्रेडिएंट्स देने के लिए, दूध। तो बाद में सनातन गोस्वामी को पता चलता है he was angry at Rupa Goswami। Just a sad example, Rupa Goswami they're all elevated, sad example कि हमको भगवान से सेवा लेनी नहीं है। भगवान चाहे तो भक्त का हेल्थ कुछ ऊपर नीचे हो तो ठीक कर सकता है, पर भगवान को तकलीफ क्यों देनी है? हम अपना खुद हेल्थ ठीक रख सकते हैं। Why to give problem to Krishna? तो जो भक्त का जो मूड होता है हमेशा, वो भगवान को खुशी देने के लिए, भगवान के प्लेजर फॉर कृष्ण। और जो भी भौतिक सुख है, भगवान भागवत यही सम स्पर्श जा भोगा दुख एवने एवते। सम स्पर्श जा मीन्स जन्म लेता है। सम स्पर्श जब हमारी इंद्रियां भोग वस्तु के संपर्क में आती है, जब हमारी इंद्रियां भोग, when senses come in contact with the sense object, यही सम स्पर्शजा भोगा। तो हमको लगता है कितना आनंद है, कितना आनंद मिल रहा है हमको। आराम से सोने में कितना मजा आता है, फ्री में घूमने को मिल रहा है, फ्री में कितना भी खा लो, 2 की जगह 4 रसगुल्ले खा लो, कितना आनंद मिल गया। उसको तो 2 मिले, हमको लगता हमने 4 खा लिया, हम लोग बहुत बड़ा कुछ खिताब जीत लिया, हमने कुछ पुरस्कार मिल गया। वी थिंक्स इज अ प्लेजर, पर एक्चुअली सास क्या बोल रहे हैं भागवत गीता, यही सम स्पर्शजा भोगा दुख ईव नहीं होते। दैट्स द सोर्स ऑफ मिजरी। भौतिक सुख है वो हमारे दुख का जड़ है।
और भगवान तो ना, हमें से बोलते भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते। कृष्ण इज वाचिंग एवरीथिंग एंड व्हाट एवर यू डिजायर कृष्ण विल सैंक्शन। जो आपको चाहिए भगवान दे देगा। तो इस जीवन में यदि हम थोड़ी सी तपस्या कर लेंगे, तपस्या का मतलब है अपने मन के विरुद्ध थोड़ा, मन हमारा बहुत चीटर है। अभी भक्ति में भी हमको गोलमाल करना सिखाता है। वो लगता बहुत हम एक्सपर्ट है। हम उसमें थोड़ा सा अल्टीमेटली जो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर है, जब तक वो डिजायर तो मर नहीं सकती। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम तो पत्थर बन जाएंगे, वी कैन नॉट किल द डिजायर। तो हमारी जो खुशी है इंद्रिय तृप्ति की खुशी, भगवान को जो खुशी है वो हमारी खुशी होना है। हमको इक्वेशन चेंज करनी है। इट मे लुक लाइक हमारा थोड़ा सफरिंग लग रहा है बॉडी को, हमको कुछ चीज जो मन के विरुद्ध करना, मतलब मन तो बहुत खींचता है। तो मन के जो विरुद्ध करना तो थोड़ा टफ है, पर हमारी इक्वेशन है यदि जो भगवान को अच्छा लगता है तो हमारी खुशी है, और भगवान को अच्छा नहीं लगता है तो चाहे हमको उससे कितना भी खुशी मिले हमारे लिए जहर है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति बहुत सटल रूप में स्टार्ट होती है, और इंद्रिय तृप्ति भगवान भगवान बोलते जहर है आपके लिए। आपको खोखला कर देती है। कोई रिवार्ड नहीं है ना। हम मधुपंडित लोग बोलते हैं ना कि इंद्रिय तृप्ति है, पनिशमेंट है जीव को। You got a beautiful body, enjoying healthy, enjoying beautiful wife, good family, उसको तो उसको लगता है कि ये रिवार्ड, उसके लिए पनिशमेंट है। एक बार होता है, कोई एक मारवाड़ी फैमिली होती है, प्रभुपाद जी को बुला, मारवाड़ी थोड़ा ज्यादा बुला देते, थोड़ा रिलीजियस होते हैं, तो प्रभुपाद को बुलाए। प्रभुपाद भक्त के साथ गए, तो देयर वाज सम एल्डरली पर्सन, ही सेड शी इज माय वाइफ, आई गॉट 5 children, 5 sons, first son, second, third, fourth, first daughter-in-law, second or third, fourth, this is my 2 grandson, granddaughter, this, that, पूरा उसको बताया। प्रभुपाद जी बाद में एक भक्त को कान में जाके बोलते हैं, he is describing about his own family sex life। कितना एक्सपर्ट है सेक्स करने में, उसका पूरा फैमिली का डिटेलिंग बता रहा है। People are very proud. I got so good family, so beautiful, everything. तो जो देखने का नजर है भक्त का वो अलग है, और रियलिटी है कहां फंस रहा है जी। और जो हमको जो अपॉर्चुनिटी अभी मिला है प्रभुपाद के सानिध्य में, ऐसा अपॉर्चुनिटी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। जो हमको ज्ञान प्रभुपाद जी अपने शास्त्रों में अपने जीवन के थ्रू हमको सिखाए हैं आचार्य लोग, वो स्वयं डिसेंड हुए हैं। मंजरीज, दे हैव डिसेंडेड, रूप मंजरीज डिफरेंट, दे डिसेंडेड टू दिस वर्ल्ड टू टीच अस व्हाट इज रियल भक्ति। हम थोड़ा सा एक सीसी का थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर हम विराम देंगे। तो इसमें रामानंद राय का और जब चर्चा होता है चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द टॉप मोस्ट गोल ऑन लाइफ। आई विल नॉट गो इन डिटेल, दैट इज बहुत सारे डिटेल में बताते हैं। तो बाद में आता है कि द टॉप मोस्ट जो गोल ऑफ लाइफ है, डेवलप द प्योर लव फॉर राधा कृष्ण। फिर सेकंड क्वेश्चन वो पूछते हैं कि व्हाट इज कृष्ण तत्व, राधा तत्व,
what is स्वरूप ऑफ राधा कृष्णा रस तत्व न प्रेमा, उसके बारे में बताते हैं ब्रीफ में, हम डिटेल में जाएंगे। उसके बाद बहुत छोटे छोटे कई क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी इट्स गुड टू रिकलेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से। सो प्रभु पूछे रामानंद करेन उत्तरा, ई मता से रात्रि कथा परस्परा। So Sri Chaitanya Mahaprabhu asked the questions and Ramananda Rai gave the answers. In this way, they were engaged in discussion throughout the night. Whole night they were discussing. प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, सभी, what is the सार of विद्या, education. राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर. So, on one occasion, the Lord inquired of all types of education, which is the most important? Ramananda replied, no, education is important other than transcendental devotional service of Krishna. So, no education is important other than Bhagwan ki bhakti. Then it is further said, further he asked, yeah. Kirti gan madhye जीवेर कौन बड़ा कीर्ति. कीर्ति मतलब glorification. All we want kirti to expand. People said glorify us. Yeah. So सभी कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? कृष्ण भक्त बलिया यहार है ख्याति. तो सबसे बड़ी ख्याति है that person who is reputed to be a sincere devotee of Lord Krishna enjoy the utmost fame and glory. So we all want कीर्ति. सबसे बड़ी जो कीर्ति है वो भगवान का सिंसियर भक्त बनना है. Then it says that संपत तीर्थ मध्य जीवेर कौन संपत्ति गड़ी. सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? We want to all inquire some संपत्ति. So say राधा कृष्ण प्रेम यार से बड़ा धनी. धनी कौन है? पैसे से धनी नहीं है. इसको राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है. So he who is the richest in the love for Radha and Krishna is the greatest capitalist. So he knows that. And बोलते हैं फिर बाद में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? दुखी मध्य कौन दुखी है गुरु तरा. गुरु तरा में स्टॉप मोस्ट. सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण भक्त रहे बिना दुख नाही देखी परा. So सबसे बड़ा दुख क्या है? कि सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज. सबसे बड़ा दुख है अपार्ट फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, I know of no unbearable unhappiness. So सबसे बड़ा जो दुख है वो हमारा भक्तों से विमुख होना है. मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी. So सबसे बड़ा मुक्ति आत्मा कौन है? कृष्ण प्रेम यार सी मुक्त श्रोमण. तो सबसे बड़ी मुक्त आत्मा है जिसको कृष्ण प्रेम है. So like this ना गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म. सबसे बड़ा सबसे फेमस गाना कौन सा है ना? वी ऑल फेमस सॉन्ग्स, नॉट हॉलीवुड the scene. So who is asking, who is the topmost or next question? Among many songs, which song is to be considered the actual, the real song? Ramananda replied, that song describes the loving affairs of Radha Krishna is a superior of all the other songs. Na? Radha Krishna prem ke li ye geeter marma. So like this, there are many small things where he asked ki out of all auspicious beneficial activity, which one is the best? So the only auspicious activity is the association with the devotees of the Lord. So the most auspicious activities is समागम भक्तों के
संग करते हैं, this is the topmost beneficial and auspicious thing. So here we have seen the Lord Shiva being the pure devotee, being the greatest Vaishnava, but because some people cannot understand the inner motive of Lord Shiva, they either try to imitate him or try to laugh at him and criticize him. So either way is not good. So we'll be seeing further how more glorification of Lord Shiva by the Kashyap Muni. I will stop here. Grintara Srimad Bhagavatam ki Jagat Guru Prabhupada ki Nitai Gaur Premanande Hari.